क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है तो एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन दी जा रही है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का सीधा मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, दैट हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की डिग्री बताइए, तो आप कहोगे सर इसमें वेरिएबल दो हैं, इनमें पावर क्या है, एक तो 2 है, एक 1 है, इनमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, इसमें हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2, राइट। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 4 प्लस x प्लस 8, तो इसमें देखा जाए वेरिएबल हमारे पास दो जगह दिख रहे हैं, यहाँ पर पावर है 4 और यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर डिग्री की अगर बात करी जाएगी तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 4 हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पावर या एक्सपोनेंट जिस वेरिएबल की होगी, दैट पावर इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट। तो चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कौन कौन से टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करी जाए तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्री के बेसिस पर सबसे पहला टाइप हो जाएगा हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल, राइट। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसे हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, ज़ीरो पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एक तो एग्जाम्पल हो जाएगा 2। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब है जो भी वेरिएबल हो, जो भी पूरी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर 0 होनी चाहिए, राइट। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 0 ही है तो इससे लोएस्ट पावर तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल रखने के लिए उसकी पावर जो है वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर रखनी है, तो नेगेटिव हम कर नहीं सकते हैं, और हाईएस्ट पावर क्या है 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक पॉलिनोमियल 2x की पावर 0। और याद करिए x की पावर 0 किसी की भी पावर 0 अगर होता है तो 1 आ जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 2। तो ये एक एग्जाम्पल बेसिकली कॉन्स्टेंट, और ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, ज़ीरो पॉलिनोमियल का। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 0, बेसिकली कांस्टेंट नंबर इसमें रखे जाएंगे, ठीक है। सेकंड वन अगर बात करी जाए तो सेकंड की अगर बात करी जाए ज़ीरो पॉलिनोमियल के बाद लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, राइट। तो ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो
डिग्री 1 का मतलब क्या है, डिग्री 1 का मतलब है हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो किस कैटेगरी में रखी जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल की में। तो लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर ये लीजिए 2x प्लस 3, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। यहाँ पर हम देख सकते हैं वेरिएबल है x और यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसीलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का। बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे ख्याल से बच्चे अब समझ गए होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली ऐसी पॉलिनोमियल हो जाएगी जिसकी हाईएस्ट पावर या जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, राइट। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2, उसे हम कह रहे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है तो एक काम करते हैं x² और लिख देते हैं। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की 2, तो ये एक कौन सी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। क्वाड्रेटिक के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे x² माइनस 2, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x², ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² प्लस 7x प्लस 12, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। कुल मिलाकर के ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, एक खास बात और, अपने कोर्स में ये जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, स्पेशली पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि अपने पूरे कोर्स में पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे होंगे और इसी से क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर एक चैप्टर ही बन गया अलग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो मैथमेटिक्स में इसके ऊपर एक अलग चैप्टर हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, राइट। तो पॉलिनोमियल में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, वो इतना इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक, राइट। तो आप याद रखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे हमारा पूरा फोकस रहेगा, ये हम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और टाइप होता है विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है, ये एक ऐसी पॉलिनोमियल होगी, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। बच्चे समझ गए हैं। सर अगर लीनियर पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, तो लो फटाफट से इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बना देते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल, ये भी क्यूबिक का एग्जांपल हो गया, ये भी क्यूबिक का एग्जांपल हो गया, ये लो ये भी क्यूबिक का हो गया। कुल मिलाकर के हाईएस्ट पावर क्या हो जानी चाहिए 3, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल होगा। एक और देख लेते हैं। एक बच्चा बोलता है कि सर अच्छा ये बताओ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है कि नहीं, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। सर वेरिएबल 2 हैं और इनकी जो पावर है एक की 2 है एक की 1 है, तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या कर दें, हाईएस्ट पावर 3 कर देते हैं। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाँ अब है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर अब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है 3, तो इसीलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा एक बात और, ये पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो वहाँ पर जो आप
जो आप टर्म ले रहे हो सबसे बड़ा, जिसकी डिग्री, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, उस टर्म को सबसे पहले लिखा जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर इस टर्म की सबसे ज़्यादा है, तो इस पूरे टर्म को सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर इससे जस्ट छोटे वाले वेरिएबल की जो पावर है उसे लिखा जाएगा, एंड लास्ट वन जो सबसे कम है। तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट। हालांकि ये भी सही है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है पॉलिनोमियल्स को, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, राइट। तो कल को अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपको दिख गई और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसे हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद फिर हम उसे सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। तो ये हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक इंट्रो हमने समझ लिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सब ने पूरा लेक्चर एंजॉय करा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए मन लगा करके और एंजॉय करिए पढ़ाई को, ठीक है। बाय बाय।